इसीलिए आहुति उठाइए, ऐसे मत छोड़िए। आज दीनदयाल जी हमारे उसका भाव है, ऐसे बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी कुछ दिनों से। तो कल इन्होंने कहा कि मैं यज्ञ कराऊंगा, और जैसे ही नाम लिया इनका ये स्वस्थ हो गए पूरी तरह, और पूरे जो है जोश के साथ आज यज्ञ करा रहे हैं अपने आवास पर। और भगवान इनको दीर्घायु दे, ऐसी हम सब की कामना है। एक साथ छोड़ना है, आगे पीछे नहीं, एक साथ छोड़ना है। स्वाहा के बाद अग्नि देवता का मुंह फूटता है और उसमें आहुति पड़ती है, और उसके बाद मुंह बंद हो जाता है। बाद में कोई आहुति डालेगा तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए स्वाहा के बाद तुरंत आहुति डालो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। आइए आइए आइए, इधर आइए। स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। आहुतियाँ दान करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र जो है ये बहुत शक्तिशाली है। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थ्यवान मंत्र है, और मृत्यु को जीतने वाला है, अमरता को प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा। मार्कंडेय ऋषि को अमरता इसी मंत्र के माध्यम से मिली, महामृत्यु मंत्र के माध्यम से।
और मृत्यु की देवता वैसे तो भगवान यम है, लेकिन मृत्यु की नियंत्रण करता भगवान शिव है। तो आइए इस मंत्र से हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। हमारे सामने बाबा जी जो विराजमान हैं, इनको भी इसी मंत्र से शक्ति मिलती है, इसी सामर्थ्य मिलता है। नहीं तो इस अवस्था में भी 85 साल की उम्र में भी देखिए वो हम सबसे, जो हम सब उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा सक्रिय हैं, ज़्यादा सामर्थ्यवान हैं, समय से उठ जाते हैं, समय से अपने क्रियाकलाप कर लेते हैं और अपने कार्य के प्रति उत्सुक भी रहते हैं और उसके प्रति जो है संघर्षशील भी रहते हैं और उत्साही भी रहते हैं। आइए ऐसा ही उत्साह, ऐसा ही सामर्थ्य बाबा जी का बना रहे, वो स्वस्थ रहें और जीवन में इसी प्रकार से दूसरों के जीवन में आनंद का रस घोलते रहें। देखिए बाबा जी का कोई स्वार्थ नहीं है, वो चाहते हैं कि समाज में एक सद्वृत्तियों का विकास हो, समाज के लोग स्वस्थ रहें, उनका मन स्वच्छ रहे और सभी लोग सेवा भावी हों, सभी का जीवन जो है वो मंगलमय हो, भविष्य सबका उज्जवल हो और सभी लोग सन्मार्गी बने, देश के अंदर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण हो। देखो बाबा जी को क्या लेना देना है, ना उनकी कोई विरासती है, ना कोई उनके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन उनका चिंतन सदैव समाज के लिए ही रहता है और समाज के लिए सोचते रहते हैं। देखिए लगातार यहाँ कई यज्ञ हो गए। अभी इन्होंने रामलीला मैदान में इंदिरा कॉलोनी के सामने वहाँ पर इन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ ऐसे नहीं हो जाता है, इसमें धन का भी योगदान होता है, इसमें तन का भी योगदान होता है, मन का भी योगदान होता है, श्रम भी लगता है, शक्ति भी लगती है, सामर्थ्य भी लगता है, सहयोग भी लगता है। लेकिन बाबा जी इसीलिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि समाज में सद्वृत्तियों का विकास हो, समाज के लोग सन्मार्गी हों, समाज के लोग सेवा भावी हों और समाज के अंदर जो है एक सह भ्रातृत्व, सह अस्तित्व का भाव जागृत होता रहे। मंत्र जो है ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही विस्मयकारी है। इसका जो सेवन करता है उसके जीवन की भव बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे स्वास्थ्य लाभ मिलता है और जीवन के बहुत सारे सुख अनायास उसकी तरफ आते जाते हैं और उसके अंदर ऐसी सामर्थ्य का विकास हो जाता है कि जो साधारण आदमी जो है उसको करने से डरता है, लेकिन वो बड़े से बड़े काम भी कर जाते हैं। बाबा जी जो स्वस्थ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं वो इसी महान मंत्र का प्रभाव है। अभी ये अस्वस्थ हो गए थे और इनको काफ़ी कमजोरी भी आ गई थी, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से वो स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होकर के उन्होंने ये यज्ञ अपने यहाँ आयोजन किया और इस यज्ञ के माध्यम से चाहते हैं कि सभी के जीवन में इस प्रकार से सुख शांति की सरिता जो है प्रवाहित होती रहे और सभी लोग जो है आनंदित जीवन जी सकें। आइए हम सब लोग बाबा जी के पूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए और इस यज्ञ में सम्मिलित जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन सबके स्वास्थ्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, मंगलमय जीवन के लिए और इस घाट मंडी और आदर्श नगर के समुचित विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, सभी के जीवन में आनंद की प्रवाह के लिए ये हम 5 आहुतियाँ मानवी मंत्र से भगवान महादेव को समर्पित करते हैं। और सुमन बिटिया हमारी एक है, उसका भी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उस सुमन बिटिया के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भी हम सभी लोग भगवान को ये आहुतियाँ समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय
इदं आप बैठ के जाओ, बैठ के खड़े होकर नहीं कर सकते। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। तेजस्विता का विकास करें, तेजस्वी जीवन जिए, प्रज्ञावान बने, श्रद्धावान बने। इसलिए 3 विशेष आहुतियां परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और भगवान सूर्य को समर्पित की जाए। ओम प्रकट प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महासत्वे धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महासत्वे इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। आइए कि विशेष आहुतियां और प्रदान कर और भगवान नारायण को। ओम दासरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रामाय इदं नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं नमः। ओम कृष्णाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा इदं राधाय इदं नमः। इसको प्रज्वलित करिए, ये देखो देखो, को प्रज्वलित करिए। ओम महालक्ष्मी इदं नमः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा इदं दुर्गाय इदं नमः। ओम मंजरी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री गणेशाय इदं नमः। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रही। बैठ जाओ भाई, यज्ञ चल रहा है यहाँ पे, क्यों हल्ला मचा रहा? हल्ला कहाँ मचा रहा? नहीं समझ आ रही हो तो बता मेरे को। थोड़ा वहाँ बैठ जाओ उधर जाके। राष्ट्र के नाम से दिलवा दीजिए। दिलवाओ दिलवाओ दिलवाओ। आयु 3 विशेष आहुतियां और मां मुझे मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः। मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं नमः। जरा सुस्कृत होमः। अब जो है मिष्ठान की आहुति प्रदान करेंगे। देखिए आपके पास मीठा होगा कोई चीज। स्वाहा बसोर धारा रख दीजिए, डालना नहीं है, जो बच गया उसको रहने दीजिए, डालना नहीं है। डाला नहीं है। अब घी की आहुति करेंगे, घी उठाइए और नीचे से धार बनाएंगे 10 और मिनट का प्रोफेशन कर दो यार। उठाते जाएंगे। हम बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, चक्कर आ रहा है, अभी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम पा रहे हैं, बोल नहीं पाएंगे। इदं अग्नये सुचिते इदं नमः।
बैठ जाओ लाओ जरा। हो गया इनको बैठा के ना 2 मिनट अब आरती करेंगे। आरती ये लिखिए। रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। चक्कर आ रहे हैं भयंकर इनको। बैठ जाइए आप लोग। नहीं आरती करेंगे अभी, बैठना नहीं। आरती जला दो। पूरा दिल मार लीजिएगा 3 बार आरती की करके। हाँ मैं कर लीजिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमन्तधारेण जगदधात्री अम्बे माँ जगदधात्री भवभयारि जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनगे अज आनंद राशि मायज आनंद राशि अभिकारी अगहरी अविचरित अमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋकयजुषामय भर। पकौड़ी भी डाल लो वैसी प्लेन है। को अपने आप खत्म होगा जिस टाइम होना होगा। आपने निराशा को बने हो जीवन को परमात्मा का वरदान समझ करके और उसका उपयोग समाज के लिए करने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ भी रहेंगे, मन में आपको उमंग उत्साह और उल्लास रहेगा। हमारे देश के एमएसए का नाम मालूम है आपको? क्या नाम है, कोई बताएगा? हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वही उत्तराखंड के गढ़वाल के रहने वाले, इनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल 80 साल के हैं। कितने साल के हैं? 80 साल के। 1945 में उनका जन्म हुआ था। 80 साल की अजीत डोभाल की हैं। बाबा जी को बैठा दो यार। बाप ये नहीं कहेंगे 60 साल से ज़्यादा उम्र, क्योंकि ये निरंतर राष्ट्र के लिए सोचते रहते हैं कि इस देश को हम कितना सशक्त बना दें, कितना समृद्धवान बना दें, कितना ताकतवर बना दें। 7 साल तक जापान पाकिस्तान में रहे गुप्तचर बन करके। 7 साल तक उनको कोई पहचान नहीं पाया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की सारी वहाँ की जो आंतरिक व्यवस्था होती है सब कुछ वहाँ 7 साल में सीख लिया। कभी तो जाकर के स्ट्राइक किया और अपना जो है घंटे भर में स्ट्राइक में सफल हो गया। ये है अजीत डोभाल जैसे लोग जो राष्ट्र के लिए सोचा करते हैं। राष्ट्र ही जिनकी सेवा आराधना का मूल होता है। ऐसे हमको भी सोचना चाहिए। हम भी स्वस्थ रह सकते हैं, हम भी दीर्घायु बन सकते हैं और हमारा जीवन भी जो है कीड़ू की तरह या अजीत डोभाल की तरह हो सकता है। अजीत डोभाल को देख देना टीवी पर आते हैं कभी कभी 80 साल का जीवन, और अभी लगते हैं कि 60 साल के भी नहीं है। इतने उनके चलने का ढंग देखिए, उनके बोलने का ढंग देखिए, उनका आत्मविश्वास देखिए। तो किस तरह से हमें दीनहीन, असक्त, असमर्थ होकर के नहीं जीना है, बल्कि हमको समर्थ, सशक्त, संघर्षशील, उत्साही और आनंदी होकर के जीना है। इसी के साथ अपने हाथ को दबाइए और स्तनों में पाई हुमायूं में साइड में गई और बच्चों में गई और में तन्ना में तन्ना ओम महिला में देवा सिद्धादा ओम महिला में देवी सरस्वती आदा ओम महिला में विष्णु देवता पुष्कर से जो और भूल भुआ स्वाहा सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्तु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुन लीजिए, मन लीजिए, अपने चेहरे पर मन लीजिए।
हाँ, इसको मान लीजिए क्रीम है, क्रीम। पहले चेहरे पर क्या लगाते हैं? क्रीम लगाते हैं, फिर पाउडर लगाते हैं। अभी पाउडर आपके पास जा रहा है, ये भस्म है यज्ञ भगवान का। और हमको भी एक दिन क्या बन जाना है? भस्म बन जाना है, भस्म। सभी स्वस्थ हों, सभी कुछ अंदर समृद्धि हो, कोई दीनहीन दुर्बल, कोई धनहीन ना हो। और तीसरी प्रार्थना की गई है अपने लिए, बाद में अपने लिए किया गया है कि हे प्रभु हमको प्रज्ञा दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको प्यार भाव दीजिए, हमको आनंद दीजिए, हमको